शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है। यह है अविद्या, इसे कहते हैं अविद्या, जो अनित्य को नित्य समझने वाली अविद्या है, जो नित्य को अनित्य समझने वाली अविद्या है, और अशुचि को शुचि समझने वाली अविद्या है, और शुचि को अशुचि समझने वाली अविद्या है। दुख को सुख समझने वाली अविद्या है, और सुख को दुख समझने वाली अविद्या है। अनात्मा को आत्मा समझने वाली अविद्या है, और आत्मा को अनात्मा समझने वाली अविद्या है। इस अविद्या के 4 भेद हैं। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा। इनको नित्य, शुचि, सुख और आत्मा समझना। हम विचार कर रहे हैं अनित्य को नित्य समझने के विषय में। दुनिया में जिस जिस वस्तु को हम इन इंद्रियों से देख पा रहे हैं, जो इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थ हैं, ये सारे के सारे अनित्य हैं। जब समाधि में बैठ करके आत्मा से आत्मा का अनुभव करते हैं, वो जो आत्मा है वो नित्य है। और समाधि में बैठ करके जब सत्व रज तम का साक्षात्कार करते हैं, वो सत्व रज तम नित्य हैं। और समाधि में बैठ करके जिस परमपिता परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो जो दर्शन है प्रभु का, वो जिस रूप में प्रभु विद्यमान है, वो नित्य है। परमपिता परमेश्वर के जितने भी गुण कर्म स्वभाव हैं, वो नित्य हैं। उनमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर में आनंद है, तो जैसे ईश्वर नित्य है, तो उसका ये आनंद रूपी गुण भी नित्य है। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर जब नित्य है तो उसका न्याय भी नित्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। नित्य को नित्य समझना और अनित्य को अनित्य समझना, ये विद्या है। और इसके विपरीत अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, ये अविद्या है। ईश्वर न्यायकारी है, न्याय ही करता है, तो जीवन में कभी भी ये आना नहीं चाहिए। जीवन में कभी ये विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए कि ईश्वर मुझ पर अन्याय करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस ईश्वर को हमने न्यायकारी स्वीकार किया है, जिसका स्वभाव ही न्याय करना है,
क्योंकि न्याय करना उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उसका गुण है। ऐसे ईश्वर को मैं कैसे अन्यायकारी समझूंगा? जिस किसी भी परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर, जैसी भी परिस्थिति में, जिस किसी भी काल में, जिस किसी भी अवस्था में मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता कि ईश्वर अन्यायकारी है। अगर ऐसा मानूंगा तो नित्य को अनित्य मानूंगा। ईश्वर का न्याय नित्य है तो इसको मैं अनित्य नहीं बना सकता। मेरे कहने से, मेरे मानने से ईश्वर का न्याय अनित्य नहीं हो सकता। ईश्वर न्यायकारी है तो न्यायकारी ही रहेगा। ईश्वर के जितने गुण, कर्म, स्वभाव हैं वो सारे के सारे नित्य हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं नित्य है। नित्य पदार्थ के गुण, धर्म, विशेषताएं भी नित्य हैं, नित्य होते हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ये भूल कभी नहीं करना। ईश्वर के जो स्वरूप हैं उनको उसी रूप में अनुभव करना, कभी उसको बदल करके अनुभव नहीं करना। हमारे बदलने से ईश्वर के स्वरूप में, ईश्वर के गुणों में कोई बदलाव नहीं आ सकता। आज व्यक्ति ईश्वर को न्यायकारी मानता है, किसी परिस्थिति में उसी ईश्वर को अन्यायकारी मानने लगता है। इसलिए इस बोध को लाना, इस ज्ञान को लाना, इस विवेक को लाना अनिवार्य है। ईश्वर न्यायकारी है तो सदा न्याय करेगा, कभी अन्याय नहीं कर सकता। यदि किसी दिन मैं ईश्वर को अन्यायकारी मानता हूं, ये मेरी भूल है, ये मेरा दोष है, मेरी न्यूनता है, मैं उस ईश्वर को समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा ही मानना होगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है तो वो सदा न्यायकारी रहेगा, वो अन्यायकारी कभी नहीं बन सकता। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ के बारे में समझने का प्रयत्न करना है। मैं एक आत्मा स्वरूप हूं, मैं नित्य हूं तो मैं नित्य हूं, मैं अनित्य नहीं बन सकता। और मुझ आत्मा में इच्छा है तो इच्छा सदा रहेगी, इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। मुझ आत्मा में प्रयत्न है तो प्रयत्न सदा रहेगा, वो प्रयत्न कभी समाप्त नहीं हो सकता। जो मुझ आत्मा के स्वरूप हैं, जो मुझ आत्मा के गुण हैं, वो वैसे ही रहेंगे। हां, जो ऊपर से आए हुए गुण हैं, जो बाहर से आए हुए गुण हैं, वो तो हटेंगे। जैसे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं, ज्ञान मुझ आत्मा का गुण है, यानी ये नैमित्तिक गुण है, किसी निमित्त से प्राप्त हुआ है। और जो निमित्त से प्राप्त होता है वो किसी निमित्त से हट भी जाता है। किसी कारण से, किसी निमित्त से प्राप्त हुआ ये ज्ञान एक दिन आएगा, किसी निमित्त से, किसी कारण से हट भी जाएगा। जो आता है वो जाता है, और जो जाता है वो दोबारा आता है। कब आता है ये परिस्थिति बताएगी, ये काल बताएगा, ये स्थान देश बताएगा। देश काल परिस्थिति ही बता पाएंगे कि कौन आएगा, कब आएगा। पर जो आता है तो वो जाता है, और जो जाता है वो पुनः आता है। इस बात को समझना ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए इस अनित्य को समझने का प्रयत्न करना, अनित्य की जो विशेषता है उसको समझने का प्रयत्न करना, और नित्य की जो विशेषता है उसको समझने का प्रयत्न करना। नित्य सदा नित्य के रूप में ही रहेगा, यही उसकी विशेषता है। और अनित्य सदा अनित्य के रूप में रहेगा, यही उसकी विशेषता है। अनित्य को नित्य के रूप में कभी नहीं बदल सकते, और नित्य को अनित्य के रूप में कभी नहीं बदल सकते। जिस दिन ये विज्ञान, ये विद्या मनुष्य को आएगी, उस दिन व्यक्ति इस अविद्या से ऊपर उठेगा। जब इस अविद्या से ऊपर उठेगा, तब व्यक्ति को ये एहसास होगा, ये अनुभव होगा कि वास्तव में यथार्थता है। यही यथार्थता है, इसी यथार्थता में आनंद है, इसी यथार्थता में सुख है,
इसी यथार्थता में तृप्ति है, इसी यथार्थता में संतोष है, निर्भयता है, और इसी यथार्थता में व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेगा। ये जो बात है अनित्य को अनित्य मानना, अनित्य को अनित्य मानना, इससे बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। और जिस दिन व्यक्ति अनित्य को अनित्य मान लेता है तो उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख तभी होता है जब व्यक्ति अनित्य को नित्य मान लेता है। उदाहरण के लिए, सामने वाले व्यक्ति को हमने माना है कि ये ऐसा ही करेगा, बस समझ लेना दुख प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि वो वैसा ही नहीं रह सकता, क्योंकि उसका शरीर वैसा ही रहने वाला नहीं है, उसके शरीर में परिवर्तन होगा, उसके कार्यों में परिवर्तन होगा, उसके चाल चलन में परिवर्तन होगा। जितनी भी क्रियाएं वो करने लगता है वो सारी क्रियाएं बदलने वाली है। आज एक क्रिया करता है तो कल कुछ और क्रिया करेगा। क्रिया तो क्रिया है, कर्म तो कर्म है, कर्म तो बदलते रहते हैं। आत्मा नहीं बदलेगा, पर आत्मा का जो व्यवहार है वो बदलता रहेगा, और जिस शरीर में रह करके वो व्यवहार कर रहा है वो शरीर भी बदलता रहेगा। ये परिवर्तनीय शरीर है, बदलने वाला शरीर है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, अनित्य को अनित्य समझना। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वायु हो, चाहे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जो दृष्टिगोचर में आने वाले पदार्थ हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे पदार्थ अनित्य है। इन अनित्य पदार्थों को अनित्य ही समझना और अनित्य समझ करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना जिससे दुख उत्पन्न ना हो। दुख अविद्या के कारण उत्पन्न होता है, याद रखना। दुख अविद्या के कारण से उत्पन्न होता है, ना समझ के कारण से उत्पन्न होता है, अज्ञानता के कारण से उत्पन्न होता है। क्यों? उल्टा जाना जा रहा है, विपरीत जाना जा रहा है, और ये जो विपरीत जानना, उल्टा जानना है, यही दुख का कारण है। आज जहां जहां व्यक्ति जिस जिस स्थिति में दुखी हो रहा है, उस दुख के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। जिस दिन ये स्थिति हमारे जीवन में से हट जाएगी, इस स्थिति को हटा देंगे, उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वहां विद्या आ जाएगी। अविद्या के हटते ही विद्या आ जाएगी, क्योंकि एक समय में कोई ना कोई स्थिति रहनी है, या तो विद्या रहेगी या अविद्या रहेगी। बिना विद्या के, बिना अविद्या के आत्मा आत्मा के रूप में नहीं रह सकता, अर्थात आत्मा खाली नहीं रह सकता। आत्मा को तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है, आनंदित रहता है। ज्ञानान मुक्ति कहा, ज्ञान से ही तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, ज्ञान से ही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। यदि वो ज्ञान अज्ञान के रूप में बदल जाए तो वही दुख का कारण बनेगा। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये जो अविद्या है, इस अविद्या के स्वरूप को अनुभव करना है। मुझ में अविद्या है, इस बात को स्वीकार करना है। व्यक्ति अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं कर पाता, अपनी अविद्या को पहचान नहीं पाता, अपने आप को मूर्ख अनुभव नहीं कर पाता। मेरा यह अभिप्राय नहीं है, सर्वांगीण दृष्टिकोण से हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं।
मैं यह कहना चाहता हूं, जिस विषय में अविद्या है, जिस विषय में मूर्खता है, उस विषय की मूर्खता को समझना हमारा कर्तव्य है, और जहां वो मूर्खता है उस मूर्खता को हटाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस अनित्य को नित्य मान बैठे हैं, और उस नित्य को अनित्य मान बैठे हैं। इस विषय को, इस परिस्थिति को अनुभव करना है, किस किस स्थान पर, किस किस विषय में, किस किस प्रसंग में मैं अनित्य को नित्य मान रहा हूं, इसका बोध करना योगाभ्यासी का कर्तव्य है। ये जो अनित्य को नित्य मानने वाली स्थिति है, इतनी व्यापकता से फैली हुई है, इसको समझना पड़ेगा। कहां कहां पर मैं अनित्य को नित्य मान रहा हूं और कहां कहां पर नित्य को अनित्य मान रहा हूं। ये जो अविद्या है इतनी व्यापक रूप से विद्यमान है, इस व्यापकता को, इस अविद्या की व्यापकता को अनुभव करना है। और ज्यों ज्यों व्यक्ति क्रिया योग को अपनाता जाता है, त्यों त्यों ये अविद्या समझ में आने लगती है। जब व्यक्ति को अविद्या समझ में आने लग जाएगी, बस उस समझ को बनाए रखना है, और जहां जहां पकड़ में आ जाए कि ये अविद्या है, जिस अनित्य को मैं नित्य मान रहा हूं, उसी को हटाना है। बस ये जो स्थिति है, ये जब तक अपने जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम अशांत ही रहेंगे, अतृप्त ही रहेंगे, असंतुष्ट ही रहेंगे, भयभीत ही रहेंगे, और परतंत्रता में ही जिएंगे। इस परतंत्रता को हटाना है, इस अशांति को हटाना है, तो इस अविद्या को समझना है। अनित्य को नित्य मानना ये हानिकारक है, और नित्य को अनित्य मानना घातक है, हमारे लिए दुखदाई है। ये व्यक्ति जब अपनी मूर्खता को, अपनी अविद्या को अनुभव कर लेता है, एहसास कर लेता है, तब व्यक्ति अपनी मूर्खता को दूर करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करेगा। जब व्यक्ति को यह पकड़ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां पर अविद्याग्रस्त हूं, तो वो व्यक्ति उसको हटा नहीं पाएगा। चाहे वो शरीर को लेकर के, स्वयं के शरीर को लेकर के, माता पिता के शरीर को लेकर के, पति पत्नी के शरीर को लेकर के, बच्चों के शरीर को लेकर के, जिस किसी भी शरीर को लेकर के ये एहसास करना है, ये जितने भी शरीर है ये सब अनित्य हैं, इनको मैं कहीं नित्य तो नहीं मान रहा हूं। यदि मान रहा हूं तो उसको मैं परिवर्तित कर लूंगा और अनित्य को अनित्य मान करके चलूंगा। हां, सुरक्षा करूंगा जहां तक मेरा सामर्थ्य है, जितने मेरी शक्ति है, जितनी मेरी योग्यता है, जितना मेरा ज्ञान विज्ञान है, जितने मेरे पास साधन हैं, उन सबको लगा करके इस अनित्य शरीर की सुरक्षा करूंगा। सुरक्षा करने पर भी इसमें कुछ हो जाए तो दुख नहीं उठाऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। यही अनित्य को अनित्य समझना है। इस बात को समझ करके हमें चलना है, तभी इस अविद्या से बच पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा